हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, आप अभी सोच रहे होगे कि सर आप डेली कोई ना कोई एक्सेल शीट लेकर आ जाओ तो क्या है। भाई आज वाली वीडियो में ना, मतलब पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है। आज मैं आपको एक मास्टर सिलेबस दूंगा। अब ये क्या है मास्टर सिलेबस? यार इस बात को समझना पड़ेगा। क्लास ट्वेल्थ के बाद हमारे पास बहुत सारे एंट्रेंसेज होते हैं। लाइक CUET होता है, IB मैट इंदौर होता है, IB मैट रोहतक होता है, जिप मैट होता है, सेंट जेवियर्स मुंबई होता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी होता है, एनपैट होता है, IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। अब इसमें बहुत एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कोई बच्चा सिर्फ जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा सिर्फ CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई IP मैट रोहतक इंदौर और CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना कोई टेस्ट होता है, एग्जाम का अपना टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही जो है आप चैप्टर्स पढ़े जा रहे हो और आपको सिर्फ क्राइस्ट पढ़ना है, क्राइस्ट का एग्जाम लिखना है और आप सारे चैप्टर पढ़े जा रहे हो। ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर्स उसके अंदर पर्टिकुलर डिलीट भी होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी एक्सेल शीट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूं। बट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाने से पहले उस एक्सेल शीट को समझना कैसे है, वो एक्सेल शीट बात क्या कर रही है आपसे, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको खुल के आएगा एक मास्टर सिलेबस। भाई अगर आप इन सारी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहते हो कि भैया मैं तो एक ही तीर से सारी यूनिवर्सिटी फोड़ना चाहता हूं, तो सारे चैप्टर्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे ही आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके अंदर आपका मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, मतलब कि आपका क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और आपका हायर मैथ्स। ठीक है। देन उसके बाद अगर मेरा वो बच्चा वो कहता है कि भैया मुझे बाकी यूनिवर्सिटी से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से लेने देना है, मैं सिर्फ क्राइस्ट के लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो मेरे भाई दो कलर कोडिंग है। इस एक्सेल पे जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा। एक है आपकी ये वाली ग्रीन और है आपकी रेड। भाई जो चैप्टर्स आपके ग्रीन के अंदर मार्क्ड है ना, वो ऐसे चैप्टर है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाती है। ठीक है। मतलब कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो स्लॉग एक ऐसा टॉपिक है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं इसके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, पजल्स, मैट्रिक्स, कोडिंग, ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये चैप्टर्स पढ़ने की आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में नीड नहीं है। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे फंडामेंटल अकाउंटिंग के भी जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में पेपर, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो शीट में दे रहा हूँ ना, ये बहुत स्मार्ट शीट है मेरे भाई। हल्का सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना जब, तो इसी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस की वीडियो पे आप पहुंच जाओगे। लास्ट ईयर क्राइस्ट ने आपसे क्या क्या पूछा था, कहाँ कहाँ से पूछा था, वो वीडियो तक अब मैंने इसके अंदर अरेंज करके दे रखी है। साथ ही साथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, अगर आप देखोगे ना, टोटल मार्क्स 120, क्वेश्चन 120, 90 मिनट मिलते हैं। सेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हालांकि एक ही सेक्शन के अंदर आता है, बट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने होते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग क्वांट के सॉरी आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, DI के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन ठीक करने में कितना गेन होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रॉपर चीज़ें अरेंज कर रखी है। अब मेरा कोई बच्चा कहता है कि भैया मैं तो एनपैट के लिए तैयारी करना चाहता हूँ खाली, तो यहाँ पे एनपैट में एक बड़ा हाइप निकल के आता है कि भैया आपको हायर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अरे मेरे भाई हायर मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा? ये थोड़ी ना इंटीग्रेशन आप जो है अप्लाइड मैथ्स के भी टॉपिक्स पढ़े जा रहे हो, नहीं। कुछ सेट टॉपिक्स है जो कि आपसे एनपैट पूछता है, तो ये टॉपिक्स आपको इसके अंदर करने हैं। वर्बल एबिलिटी के अंदर आपसे क्रिटिकल रीजनिंग वो नहीं पूछता है। देन उसके बाद अगर आप नीचे आ जाओगे तो इसका भी प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न और साथ ही साथ एग्जाम एनालिसिस जो आपका जो है आपका एनपैट का प्रॉपर आपका एग्जाम एनालिसिस भी मैंने अरेंज करके दे रखा है। साथ ही साथ मेरा वो बच्चा जो कहता है कि भैया मैं सिर्फ IP यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। IP यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले जो है वो CUET के अम्ब्रेला के अंदर आ गई थी, बट IP ने कहा कि भैया नहीं, हम अपना पेपर खुद लेंगे। तो IP मैट के अंदर आपका हायर मैथ्स नहीं आता। अगर आप एल्जेब्रा, इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो क्वांट के अंदर, तो ये नहीं पूछता। IP मैट के अंदर आपके DI के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आपका नहीं आता। टैग लाइन्स IP के अंदर, अगर आप जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर रहे हो ना, GK प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर टैग लाइन्स आती है, कंपनी की टैग लाइन्स आती है। ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर जो है आपसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात बनती है, तो प्रॉपर PDF तक अरेंज कर रखी है मैंने। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है? इतनी स्मार्ट आपको टाइम टेबल कोई नहीं देगा, सिलेबस कहीं नहीं देगा। प्रॉपर सिलेबस की क्लैरिटी दे रहा हूँ आज मैं आपको। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना भाई। एडू कैप्टन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
फालतू की बातें करने में हम विश्वास नहीं रखते, टू द पॉइंट बात करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें आपको देते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। अब मेरा वो बच्चा जो कहता है कि भैया ये कॉन्टैक्ट क्यों खुल गए, पर कॉन्टैक्ट काहे खुल गए भैया, यहाँ पे मेरा वो बच्चा जो कहता है कि भाई मुझे आईपी मैट रोहतक के लिए प्रिपेयर करना है, तो जनरल अवेयरनेस वहाँ पे नहीं आती। हायर मैथ्स की बात करोगे तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ टॉपिक देखते हैं, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स मिलते हैं, बाकी ये सारे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है, वर्बल एबिलिटीज के अंदर आपको पढ़नी है। अब मेरा वो बच्चा जो सिम्बाइसिस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, भाई सिम्बाइसिस का प्रॉपर चीज़ें अरेंज है, नीचे इनके एग्जाम एनालिसिस और एग्जामिनेशन पैटर्न सबका आराम से लगा रखा है मैंने, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक हार्ट वाला इमोजी बना के दे दोगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो मेहनत ये शीट बनाने में मैंने की हुई है ना, वो आप तक पहुंच चुकी है और आपका प्यार जो है वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, मेरा वो बच्चा जो इंदौर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, भाई आपके पेपर के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग इंदौर नहीं पूछता, आपका जनरल अवेयरनेस नहीं पूछता, हायर मैथ्स का इंदौर में बड़ा हाइप बना होता है। भाई हायर मैथ्स के सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हो ना, लॉग, रिलेशन फंक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आपको वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, ये एक ऐसे टॉपिक है ग्रीन के अंदर, पूरी शीट के अंदर कलर कोडिंग समझाई थी, रेड और जो ये वाला ग्रीन है, ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। ये हायर मैथ्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। सेट थ्योरी से ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नहीं बनता, बनता है बट बहुत कम, इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट वगैरह कहीं यूज हो गया तो हो गया। बट अगर आप ये पॉपुलेशन सैंपल पढ़ रहे हो, ठीक है, टाइम सीरीज पढ़ रहे हो, यहाँ से नहीं बनते हैं आपके। ठीक है, देन उसके बाद नीचे इसका एग्जाम एनालिसिस और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न प्रॉपर अरेंज करके दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे बोले भैया लास्ट ईयर तो इंदौर ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया था। मेरे भाई इसके अंदर जो अभी करंट नोटिफिकेशन इंदौर की है, उसके अंदर इंदौर ने जो पैटर्न दिया हुआ है मैंने वही अरेंज करके रख रखा है। ठीक है, अब मेरे वो बच्चे जो CUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेरे भाई क्रिटिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग आपका नहीं आता, टैगलाइंस आपकी नहीं आती है, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है कायदे से। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अगर आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छे से आएगा। अब उसके बाद क्योंकि लास्ट ईयर देखो एग्जामिनेशन पैटर्न था और अभी भी रिसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज हुए हैं CUET के, इसलिए मैंने यहाँ पे अरेंज नहीं किए। बाकी येस CUET की फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैंने प्रॉपर लगाई हुई है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद मेरा वो बच्चा जो जिपमैट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो जिपमैट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और हायर मैथ्स आता ही नहीं है। नीचे अगर निकल के आओगे जिपमैट का एग्जाम एनालिसिस, जिपमैट का प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रॉपर चीज़ें अरेंज करके दे रखिए, अपनी शीट खोल लेना कायदे से। उसके बाद लास्ट में आता है मेरा सेंट जेवियर्स मुंबई। सेंट जेवियर्स मुंबई के अंदर आपका जो है हायर मैथ्स नहीं आता, और नीचे अगर निकाल के देखोगे तो इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम जो आपका सेंट जेवियर्स मुंबई की इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लस यहाँ पे आपका सेंट जेवियर्स मुंबई का प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर अरेंज कर रखी है। अब मेरे वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत कायदे से जो है हमारी प्रिपेयर हो जाए, हम एक ही तीर से ये सारा जो सिलेबस है हमारा प्रॉपर हमें सिस्टमैटिकली जो है चीज़ें मिल जाए, तो मेरे भाई आप हमारे एवेंजर्स बैच का पार्ट बन सकते हो। एवेंजर्स बैच के अंदर आपको क्या मिल जाता है, आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेरे भाई। मतलब कि अगर मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊँ ना, तो ये सारे ही मॉक टेस्ट, सारे यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट कायदे से अरेंज्ड मिलते हैं आपको। देन उसके बाद कोर्स के ऊपर जाओगे, तो अगर मैं अपना एवेंजर्स बैच खोलता हूँ, तो इस एवेंजर्स बैच के अंदर देख रहे हो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आपका GK, हायर मैथ्स, आपका अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हम आपको क्वेश्चन बैंक तक दे रहे होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बैंक हम दे रहे होते हैं। IP मैट, मेरे जो बच्चे IP मैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके लिए IP मैट स्पेसिफिक बुक अलग से हमने बनाई हुई है। आपको मॉक टेस्ट प्रॉपर AI इनेबल्ड मिलते हैं। आप कहाँ लैग कर रहे हो, प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। चैप्टर वाइज से मेरा मतलब हो गया जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, उसके अंदर नंबर सिस्टम आप पढ़ना चाहते हो, नंबर सिस्टम आपने टॉपिक पढ़ लिया, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको ये टेस्ट करना है कि जो घड़ी चलती है तो ये इसके क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो प्रॉपर 4 टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक टॉपिक वाइज हमने दिए हुए। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको 300 से ज़्यादा तो हम फुल लेंथ वाइज मॉक टेस्ट दे देते हैं, और 250 से ज़्यादा हम आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे देते हैं। इतना कंटेंट सिस्टमैटिकली हम अरेंज करके देते हैं, सारी ही चीज़ों के आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आपको हम देते हैं मनी बैक गारंटी। मेरे भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एडू कैप्टन पहला ऐसा एक एडटेक कंपनी है जो कि आपको मनी बैक गारंटी देती है। हम आपसे खुले आम छाती ठोक के कहते हैं आप आओ, कोर्स के अंदर एनरोल करो, पढ़ाई करो।
आपको चीज़ें पसंद नहीं आती है, आप अपने पैसे बिल्कुल वापस ले सकते हो, क्योंकि हम हमारे बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं और हमें पता है हमारे साथ आज तक ऐसा केस नहीं हुआ है कि बच्चा हमारे पास इनरोल हुआ हो और उसने अपने पैसे वापस मांगे हो। तो उसके साथ मेरे भाई, मेरे वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स, मैं कोर्स की फ़ी भी आपको बता दूँ, 6,000 रुपीज़ के अंदर ये सारी ही फैसिलिटीज़ आप अवेल करा सकते हो। प्रिंस सर आपको गाइड कर रहे होते हैं, हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो CUET के अंदर वो एडू कैप्टन के स्टूडेंट ही रहे हैं। IP मैट इंदौर की बात करूँ, रैंक 13, रैंक 24, ये एडू कैप्टन के स्टूडेंट रहे। ये टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं थ्रू आउट योर जर्नी। जब आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किन बुक्स को पढ़ना है, कैसे कंटेंट को लेके चलना है, वो सारी चीज़ हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो यस, आप अगर एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, 2023 के अंदर आपको एग्जाम अगर लिखना है तो एवेंजर्स बैच के अंदर आप आके एनरोल कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे 2024 के अंदर अपना एग्जाम देना है तो विनर्स बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं प्रिपेयर करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करने हैं CUET के लिए या IP मैट के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जिप मैट के लिए, संजय मुंबई के लिए, एनपैट के लिए, IP यूनिवर्सिटी के लिए, तो CUET आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स है वो भी आप अलग से परचेज कर सकते हो। बाकी एवेंजर्स बैच के अंदर आपको सारी ही चीज़ें मिल जाती है। आपका जनरल टेस्ट, आपका अकाउंटेंस, आपका डोमेन, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है। डोमेन के अंदर मैं कॉमर्स डोमेन जो है स्पेसिफिक कहूँगा, और इनफैक्ट एडू कैप्टन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक कॉमर्स होके पढ़ाता है। हम सब्जी मंडी लगा के नहीं पढ़ाते कि आज ये भी पढ़ा देंगे वो भी पढ़ा देंगे। हमें हमारी फैकल्टीज़ के ऊपर भरोसा है, वो फैकल्टीज़ जो कि खुद बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से निकली हुए हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास आउट है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पास आउट है, IIM कैलकाटा ड्रॉप आउट है, कैट जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, वो फैकल्टीज़ आपको आके पढ़ा रही होती हैं। तो येस, आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का भी पार्ट बन सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस एक्सेल शीट का मैंने जो है लिंक डलवा दिया है। वीडियो आपको पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।